Hello students, I hope you all are fine. Yesterday we have completed our worksheet 6. So today we will discuss about the next worksheet. Before discussing about that, firstly discuss about the properties of HCF and LCM. HCF of given number is not greater than any of the number. Means कभी भी जो टू नंबर्स का HCF होता है वो कभी भी उन नंबर से बड़ा नहीं होता. एंड LCM स्मॉलर नहीं होता. LCM बिगर होता है और HCF स्मॉलर होता है. ओके. एंड एच सी एफ इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एल सी एम. हमेशा जो एच सी एफ है वो एल सी एम का फैक्टर होता है. एल सी एम ऑफ गिवन नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ एच सी एफ और एल सी एम एच सी एफ का क्या हो जाएगा, मल्टीपल. इफ़ एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज़ वन ऑफ द नंबर देन एल सी एम इज़ द ग्रेटर. अगर एच सी एफ दो नंबर में से एक नंबर है तो एल सी एम क्या होगा, बिगर वाला नंबर होगा. एच सी एफ ऑफ को प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज 1. LCM of co-prime number is the product of the numbers and product of HCF and LCM of two number is equals to the product of the numbers. ये प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM मतलब HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट numbers. Okay, now we will use this property. Firstly, we have to prove it. In the first question, for each of the following pair of number, verify that product of number is equals to the product of their HCF and LCM. That is, we have to prove this property that HCF multiply LCM should be equals to product of numbers. पहले हम इस property को prove करेंगे, then हम इसको use करेंगे. इस प्रॉपर्टी को देखो हम टू वेज में लिख सकते हैं. जैसे अब एक तो भी यही लिखा हुआ है दैट एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर. सेकेंड वेज को लिखने का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है, दो नंबर की प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर. दैट मीन्स हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर या फिर वन नंबर मल्टीप्लाई अनदर नंबर. ठीक है, तो इन दोनों में से जिस वे में हमें यूज़ करना होगा हम उस वे में इसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ इन द फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि ऐसा होता है. तो ऐसा प्रूव करने के लिए हमें पहले एच सी एफ और एल सी एम निकालना पड़ेगा. जब भी हमें कोई चीज़ प्रूव करनी होती है लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू भी चाहिए और हमें राइट हैंड साइड भी चाहिए. जैसे इसमें है कि एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम भी चाहिए हमें और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी चाहिए. अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तभी ये प्रॉपर्टी इक्वल प्रूव होगी. That means we have to find these three values. So firstly we will find the LCM. Okay, we are taking the first part 10 and 15 and we are finding the LCM of numbers. आपको मैंने कल भी बताया था कि देखो HCF और LCM के हमने थ्री मेथड यूज़ किए थे. बट जहाँ पर मेथड का नेम मेंशन नहीं होता तो हम तीनों में से कोई भी मेथड हम यूज़ कर लेते हैं. और हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट मेथड LCM के केस में कॉमन डिवीज़न रहता है और HCF के केस में लॉन्ग डिवीज़न रहता है. ओके, सबसे कन्वीनियंट रहता है, बाकी आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो. सो वी using this method and their LCM will be 30. now LCM तो हमने अब निकाल दिया. 10 and 15 का LCM हमारा कितना आ गया, 30. now we have to find the HCF of this number. so HCF हम इस मेथड का यूज़ करके निकालेंगे, that will be 5. now third thing, but we have to find that the product of the नंबर क्या था 10 एंड 15, देयर प्रोडक्ट विल बी 150. ओके, नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम, दोनों को प्रोडक्ट करके देखा, वैल्यूज़ रखी 150. अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट आई है और इसकी जो प्रोडक्ट है बोथ आर सेम. दैट मीन्स वी कैन राइट एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड. नाउ अगर ये प्रॉपर्टी प्रूव है तो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन 1. कि क्वेश्चन 1 में जो हमने प्रॉपर्टी अभी प्रूव की है उसी का यूज़ करके हमें एच सी एफ और एल सी एम निकालना है. सो वी आर टेकिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस. फर्स्टली आप या तो एच सी एफ निकाल लो या एल सी एम, दोनों में से एक टर्म निकालो एंड दूसरी टर्म हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकालेंगे. सो हेयर वी आर फाइंडिंग द एच सी एफ ऑफ दिस टू नंबर, देयर एच सी एफ विल बी 9. वैसे तो हम एल सी एम भी निकाल सकते थे बट अब हम एल सी एम का प्रॉपर्टी को यूज़ करके निकालेंगे. अब देखो एच सी एफ तो आ गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी निकाल दिया हमने, ये आ गया, टू थिंग्स आ गई. नाउ वी नो दैट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ना, ये हमारा होना चाहिए. सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एच सी एफ एल सी एम एज इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, सबकी वैल्यू रख दी. अब आपको पता है कि जो टर्म हमें निकालनी होती है उसको अकेला करना होता है और बाकी सब दूसरी तरफ. अब 9 इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना. इक्वल के हम जब दूसरी साइड किसी नंबर को लेके जाते हैं तो उसका सिंबल मतलब उसका ऑपरेशन जो है वो चेंज हो जाता है. अगर वो मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा. तो अब यहाँ 9 एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई था तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो एलसीएम शुड बी इक्वल्स टू 2430 by 9, that LCM will be 270. Similarly you can do the other parts of all this question.
Now in the next question, can two number have 16 as HCF and 380 as LCM? क्या किसी दो नंबर का HCF ये हो सकता है और LCM ये? तो आपने एक प्रॉपर्टी आपको याद हो यूज़ की थी कि HCF ऑफ अ गिवन नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ देयर LCM, कि हमेशा जो HCF है वो नंबर्स का फैक्टर होता है LCM का. ओके, बट इस केस में 16 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 380. अगर 16 380 का फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स दिस कांट बी द HCF एंड LCM ऑफ दैट गिवन नंबर्स. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन, द HCF ऑफ टू नंबर. देखो अब इन क्वेश्चंस में जैसे आपको वैल्यू गिवन है, अब वैसे वैसे इसको लिखते जाएंगे. फर्स्टली क्या दे रखा है, देखो HCF ऑफ टू नंबर. सो फर्स्टली हमें क्या दे दिया, HCF इज 16. नेक्स्ट क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 3072. Then we have write product of number is 3072. Now what we have to find the LCM of these two numbers. Okay, now we know that LCF multiply LCM is equals to product of numbers. आपको याद है मैंने इस फॉर्मूला को 2 वेज में लिखा था. अब यहाँ हम यही वाला वे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ क्या दे रखी थी, प्रोडक्ट वाली गिवन थी ना, तो प्रोडक्ट वाला ही फॉर्मूला हमने यूज़ किया. देन HCF मल्टीप्लाई LCM इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, जिसकी वैल्यू है वो रख दो. HCF की जगह 16, मल्टीप्लाई LCM एज इट इज़, प्रोडक्ट की जगह उसकी वैल्यू रख दिया. सेम जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था, 16 LCM के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इस नंबर से. देन 192 विल बी द LCM. नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर आर 180 एंड 6. मतलब किसी दो नंबर का LCF और HCM 180 एंड 6 है रिस्पेक्टिवली. जो टर्म रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो टर्म पहले दी है उसकी फर्स्ट वैल्यू, जो टर्म बाद में दी है उसकी बाद वाली वैल्यू. सो LCM इज 180 एंड HCF इज 6. टू वैल्यूज दे दी हमें. नाउ वन नंबर इज 30, फाइंड द अनदर. तो जैसे वैल्यूज गिवन है वैसे राइट करो, LCM HCF. वन नंबर 30, अनदर नंबर हमें नहीं पता. नाउ वी नो दैट. अब इसमें देखो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, अब ये वाला नहीं यूज़ कर सकते ना, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं कहा इसने नंबर्स के अकॉर्डिंग दिया कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर. सो वी आर यूजिंग द सेकंड टाइप ऑफ दैट फॉर्मूला, that HCF multiply LCM is equals to one number multiply another number. Then put the values of HCF LCM, one number, अदर की हमें नहीं पता था. सेम वे में अब अदर नंबर निकालना है तो ये 30 इसके साथ मल्टीप्लाई था तो इन दोनों पे डिवाइड हो जाएगा जाके. बाई में आ गया 30, 0 से 0 गया, 3 की टेबल में 6 6 18. क्या बचा ऊपर से 6 मल्टीप्लाई 6, दैट विल बी 36. दैट मीन्स अनदर नंबर विल बी 36. Similarly you can do the sixth question, that LCM of numbers 160 and 352. अब आपको ये नंबर्स गिवन है, दैट फर्स्ट नंबर एंड दिस वन इज द सेकेंड नंबर एंड दैट इज द क्या कहा इसने, LCM ऑफ दिस टू नंबर. ये तो नंबर थे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, और ये क्या दे दिया हमें, LCM दे दिया. तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर और LCM दे दिया एंड यू हैव टू फाइंड आउट द HCF. सो यू कैन डू इट बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला. नाउ द ट्रू फॉल्स, LCM ऑफ टू नंबर इज अ फैक्टर ऑफ देयर HCF. क्या टू नंबर का जो LCM है वो फैक्टर होता है HCF का, दिस इज फॉल्स, क्योंकि HCF फैक्टर होता है. ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. नो, ये सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के केस में होता है. ओके, नाउ HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM. येस, दिस इज ट्रू, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM. LCM ऑफ गिवन नंबर कैन नॉट बी स्मॉलर देन द नंबर. कभी भी जो LCM है वो नंबर से स्मॉलर नहीं हो सकता. सो दिस इज ट्रू. LCM of co-prime number is equal to their product. Yes, this is also true. So now you can complete this worksheet in your notebook. This is your homework. Thank you.